देश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज है। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बीजेपी ने इस बार 400 से ज्यादा सीटों का टारगेट रखा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी एक खास रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव के रण में कूदी है। उसी रणनीति के तहत बीजेपी ने 10 पूर्व राजघरानों के वंशजों को मैदान में उतारा है। इनमें राजस्थान के पूर्व महाराजा हेमंत सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व महाराजा कुंवर राघवेंद्र सिंह शामिल हैं। मैसूर के पूर्व शाही परिवार के वंशज यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार को पार्टी ने नामित किया है, जिससे कई लोग हैरान हैं। उनके दादा श्री कंठदत्त नरसिम्हा राजा वाडियार 1999 तक 4 बार कांग्रेस सांसद रहे। 2004 के चुनाव में हार के बाद वह राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए। परिवार का लक्ष्य यदुवीर के माध्यम से फिर से राजनीति में प्रवेश करना है। पूर्व मेवाड़ राजघराने की बहू महिमा कुमारी विश्वराज सिंह राजसमंद से भाजपा की उम्मीदवार हैं। राजपूत बाहुल्य इस क्षेत्र में उनकी जीत की संभावनाएं प्रबल मानी जा रही हैं। राजसमंद से बीजेपी उम्मीदवार महिमा कुमारी मेवाड़ राजपूत समुदाय से हैं। वह मेवाड़ राजघराने के पूर्व सदस्य विश्वराज सिंह की पत्नी हैं। राजनीति में आकर वह आगामी चुनाव में नाथद्वारा से चुनाव लड़ रही हैं। त्रिपुरा पूर्व से बीजेपी द्वारा नामित कृति सिंह देव वर्मा त्रिपुरा के माणिक्य राजघराने से हैं। वह टिपरा मोथा पार्टी के नेता प्रद्योत देव वर्मा की बड़ी बहन है। टीएमपी हाल ही में राज्य की एनडीए सरकार में शामिल हुआ। कृति के पति योगेश्वर राज सिंह प्रतिष्ठित कवर्धा राजवंश से आते हैं। ओडिशा में पूर्व बीजेडी सांसद अर्का केशरी देव की पत्नी और कालाहांडी राजघराने की सदस्य मालविका केशरी देव 2023 में बीजेपी में शामिल हुई। पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर के पूर्व राजघराने की वंशज राजमाता अमृता रॉय तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। कई पूर्व लोकसभा सदस्य भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों के लिए नए और अनुभवी दोनों उम्मीदवारों का चयन किया है। पटियाला से पूर्व कांग्रेस सांसद प्रणीत कौर अब अपने पति कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी बदलने के बाद भाजपा से चुनाव लड़ेंगी। ग्वालियर के शाही वंश से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। यह कदम आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव का संकेत देता है।